सर, नाम इखलाक अहमद। पहली बीवी को तलाक दे दी है, उसे कोई औलाद नहीं, मुआशी लिहाज से काफ़ी बेहतर है, अपना कारोबार है, अजीज रिश्तेदारों में एक बहन है जो शौहर के साथ बरतानिया में सेटल है। इसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं और दूर पार के रिश्तेदारों से उसके ताल्लुकात बस वाजबी से हैं। जफ़र की बात सुनकर आतिफ चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर गवैया हुआ। इसका मतलब है पार्वती को इत्तेफाक से अच्छा ठिकाना मुयसर आ गया है और वो यहाँ पे रहकर आसानी से अपने बंदों को तलाश कर सकेगी। बिल्कुल सर, बल्कि उसने ये तलाश शुरू कर दी है और हमसे छुपने के लिए निकाब का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गुड, बस अब उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखो, क्योंकि जैसे ही उसे अपने आदमी मिले उसने इखलाक को ठेंगा दिखा जाना है। वो जवाबन बोला, हमने गहरी नज़र रखी हुई है सर। ठीक है, पहले मैंने एक वक्त में 3 बंदे ड्यूटी के लिए मुकर्रर किए थे, अब 2 कर दो, क्योंकि पार्वती पहले जितनी चौकनी नहीं रहेगी। दूसरा मुश्किल है कि वो ये ठिकाना छोड़ने की कोशिश करे। ठीक है सर, और कुछ? फ़िलहाल तो कुछ नहीं। फिर मैं चलता हूँ। जफ़र खड़ा हो गया। आतिफ उसे अलविदाई मुसाफा करते हुए बोला, ओके फ़ी अमान अल्लाह। जफ़र के जाने के बाद उसने फ़ोन पर सदीकी साहब को सारी रिपोर्ट दी और फिर हुलिया बदल के ऑफिस से बाहर निकल आया। उसका इरादा इरफान पार्टी के पास जाके बाबर सलीम के मुतल्लिक इस्तफसार के साथ खुद उसके दफ्तर और घर का जायजा लेने का भी था, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वो ऑफिस से फरलांग पर दूर ही आया होगा कि सिद्दीकी साहब की कॉल आ गई। जी सर। आतिफ फौरी तौर पर बदरुद्दीन साहब के ऑफिस में पहुंचो, मैं भी वहीं जा रहा हूं। उसने बगैर ताखीर के हाजिर होने का हुक्म दिया। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं सर। वो वापस मुड़ गया। इस तरह अचानक बुलावे पर मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे उसके दिमाग में सर उठाने लगे थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।